क्या ज्यादा बोलना, हंसना, गाना ये किसी बीमारी के लक्षण है? तो हाँ, ये एक बीमारी के लक्षण है जो कि एक मानसिक बीमारी है जिसका नाम है मैनिया। मैनिया एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन सामान्य से ज्यादा हंसता है, बोलता है, बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे कि एक्सरसाइज हुई, बहुत सारे अपने काम है वो बहुत ही ज्यादा जोश के साथ करने लगता है। इसमें पर्सन को ऐसा लगता है कि वो सबसे बड़ा है, उसके माइंड में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आते रहते हैं। तो आइए जानते हैं इस मानसिक बीमारी के बारे में जो कि सिर्फ हंसने और ज्यादा बोलने से होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम ये देखते हैं कि नॉर्मली भी बहुत सारे पर्सन्स हैं जो अपनी सामान्य लाइफ में हंसते हैं, हद से थोड़ा सा ज्यादा हंसते हैं, क्योंकि सभी का बिहेव एक जैसा नहीं होता। तो क्या वो सभी के सभी मानसिक बीमारी से पीड़ित है? तो नहीं, वो सभी मानसिक बीमारी से पीड़ित नहीं है। इस बीमारी के कुछ महत्वपूर्ण सिम्टम्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि एक मेनिया का जो पर्सन है वो कैसा होता है, उसमें कौन कौन से लक्षण, कौन कौन से सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम मैनिया क्या होता है। अगर आपको मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैनिया एक मूड डिसऑर्डर है। मूड डिसऑर्डर में क्या, मूड पर्सन का दो तरह का होता है। एक तो ये कि बंदा बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और एक पर्सन खुश रहता है। अगर पर्सन की जो खुशी वाला मूड है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो वो मैनिया के अंदर आता है, और अगर सैडनेस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो इसका मतलब जो पर्सन है वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं मैनिया की, जिसमें पर्सन बहुत ज्यादा खुश रहता है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। तो देखिए मैनिया क्या होता है फ्रेंड्स। मैनिया के अंदर मैनिया के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो मैनिया की डेफिनेशन में है कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या कैरेक्टर्स रहेंगे इसके? एलिवेशन ऑफ मूड। जो पर्सन का मूड है वो बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मूड में क्या आएगा? उसकी हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा वो खुश रहने लगेगा। एक तो नॉर्मली पर्सन अगर कोई खुशी की बात होगी उस पर खुश होगा या नॉर्मली थोड़ा बहुत खुश रहेगा, ये उसका मूड है, बिहेव है जो बाहर के इन्वायरमेंट से वो गेन करता है। लेकिन इसमें बिना किसी मतलब के पर्सन बहुत ज्यादा खुश रहने लगता है, बिना किसी मतलब के बहुत ज्यादा वो बोलने लगता है, और बेवजह वो क्या करता है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? मैनिया के। एक तो उसका एलिवेशन हो जाता है मूड का बहुत ज्यादा। सेकंड इसमें आता है इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटीज, यानी कि उसकी जितनी भी एक्टिविटीज रहेंगी, चाहे वो गाने से रिलेटेड हो, चाहे वो नाचने से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी वो एक्सरसाइज कर रहा है या घर में घूम रहा है, कहीं जा रहा है, कोई भी एक्टिविटीज, तो घर के काम है, चाहे ऑफिशियल वर्क है, चाहे किसी से बातें करनी है, जितनी भी साइकोमोटर एक्टिविटीज रहेंगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट आता है इसमें फ्लाइट ऑफ आइडियाज। इसका मतलब है कि आइडियाज का एक पूरा का पूरा झुंड उसके दिमाग में घूमता रहता है। मतलब फ्लाइट, यानी कि अगर पर्सन खुश होगा, नॉर्मली लाइफ में देखें तो अगर अपने खुश होते हैं तो अपना माइंड फ्रेश रहता है और कोई ना कोई आइडिया, फिर ही अगर अपने किसी काम को करने के लिए कुछ सोचते हैं तो अपने माइंड में आइडियाज भी आते हैं। तो वही है इसमें भी, पर्सन का जो मूड है वो इतना ज्यादा एलिवेट हो जाता है इसमें कि उसके माइंड में बहुत सारे आइडियाज एक साथ आने लगते हैं। पूरा एक आइडियाज का घुमाव या झुंड आप बोल सकते हैं वो पर्सन के दिमाग में रहता है। अब किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ भी वो एक सेकंड के अंदर आपको आइडिया दे सकता है। तो ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं कि इसके
जो कोजेस हैं वो क्या क्या रहते हैं। आखिर क्यों होता है ये मैनिया, आखिर क्यों होता है ये मैनिया। तो मैनिया हेरिडिटरी हो सकता है, जी हाँ, मैनिया हेरिडिटरी हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है। अगर किसी की फैमिली में पहले से कोई इस डिसऑर्डर से शिकार है तो आगे भी मैनिया उसकी फैमिली में किसी ना किसी को जरूर होगा। तो हेरिडिटरी है, हेरिडिटरी तो ठीक है, लेकिन किस वजह से। अगर उस पर्सन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, उनकी जो अमाउंट है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। जैसे नोरेपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन, ये क्या है, ये मूड के लिए जरूरी है, ये मूड से रिलेटेड सेंसेशंस को हमारे माइंड में पहुंचाते हैं। जो मूड है हमारा, उससे रिलेटेड जितनी भी सेंसेशन होगी कि पर्सन को किस बात पे दुखी होना है, किस पे हंसना है, किस पे रोना है, इन सभी से रिलेटेड जितनी भी सेंसेशंस होती हैं वो माइंड तक पहुंचाते हैं। पर्सन के कहीं कट लग गया, कहीं चोट लग गई तो उसका मूड रोएगा, वो सैड होएगा, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसे किसी चीज को देख के खुशी मिल रही है तो वो हंसेगा। ये सारी की सारी सेंसेशंस माइंड तक कौन पहुंचाता है, ये पहुंचाते हैं, ठीक है, सीरोटोनिन। जब ये मूड से रिलेटेड सेंसेशंस पहुंचा रहे हैं, अगर इनकी अमाउंट बॉडी में बहुत ज्यादा हो रही है, इनका लेवल बढ़ रहा है, तो पर्सन की जो मूड होगा वो अपने आप एलिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर वो किसी ड्रग्स, कौन सी ड्रग्स, हाँ जी ड्रग्स, कौन से, एंटी डिप्रेसेंट, जो डिप्रेशन को कम करती हैं, वो ड्रग्स अगर ले रहा है, या कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हॉर्मोन्स होते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, अगर इनका वो ज़्यादा अमाउंट में सेवन कर चुका है या लॉन्ग टर्म से उनकी चल रही हैं, तो उस वजह से भी मैनिया हो सकता है। एंटी डिप्रेसेंट है, डिप्रेशन को ये क्या करेगी, कम करेगी। तो एक तरफ से अगर देखें, जो ड्रग डिप्रेशन को कम कर रही है वो मूड को एलिवेट करती है। तो यही यहाँ होता है, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का यूज करते हैं तो उनका मूड एक तरफ से एलिवेट होता है। कौन से वाला, मैनिया वाला, ओके। तो इस वजह से ये कोज रहते हैं किसके, मैनिया के। अभी देखते हैं कि मैनिया के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टाइप है मैनिया का माइल्ड मैनिया। माइल्ड यानी कि अभी वो स्टार्ट हुआ है, थोड़े दिन रहेगा, हो सकता है थोड़े दिन पर्सन हाइपर एक्टिव हो, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो फर्स्ट टाइप है इसका माइल्ड मैनिया, या इसे बोलते हैं यूफोरिया। यूफोरिया भी इसे बोला जाता है, माइल्ड मैनिया या यूफोरिया। तो इस जो माइल्ड मैनिया की स्टेज है वो कितना टाइम रहती है, इसका एपिसोड रहता है 5 डेज के लिए। तो इसमें साइन सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे, तो साइन सिम्टम्स में माइल्ड मैनिया है तो मूड तो एलिवेट होगा, लेकिन कितना होगा, माइल्ड होगा। क्या होगा, माइल्ड मैनिया में पर्सन का मूड भी माइल्ड ही एलिवेट होगा, ना कि सीवियर होगा। माइल्ड मैनिया, तो फर्स्ट सिम्टम माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड, मूड का माइल्ड एलिवेशन होता है, बहुत कम ही वो क्या होता है, एलिवेट होता है। सामान्य से तो ज्यादा रहता है। जितना एक नॉर्मल पर्सन किसी खुशी की बात पे हंसता है, जितना वो डेली काम कर सकता है एक हेल्थी पर्सन, उससे थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो माइल्ड मैनिया में क्या रहता है, माइल्ड एलिवेशन होता है मूड का। सेकंड, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है इसमें पर्सन की, हाँ भाई मैं सब कुछ कर सकता हूँ, एवरीथिंग, आई डू एवरीथिंग, सब कुछ कर लूंगा मैं, कुछ भी आ जाए। ओवर कॉन्फिडेंट है, उससे कोई भी बोलेगा कि हाँ ये काम करना है, हाँ मैं कर दूंगा, 1 घंटे में हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंट होता है, चाहे उससे हो चाहे ना हो, वो बात की बात है, ओवर कॉन्फिडेंस रहता है उसमें।
फ्लाइट ऑफ आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज होते हैं उसके माइंड में, बहुत सारे आइडियाज रहते हैं। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, एक आइडिया आया दूसरा गया, बहुत सारे आइडियाज उसके माइंड में घूमते रहते हैं। क्रिएटिव टैलेंट होता है उसमें, माइल्ड मैनिया में क्रिएटिव टैलेंट, जो आइडियाज उसके माइंड में आ रहे हैं किसी काम को लेकर, वो काम वो करता है। ठीक है, क्रिएटिव आइडियाज, जो क्रिएटिव टैलेंट मतलब जो काम उसने पकड़ लिया वो उसे कर सकता है, चाहे उसकी फील्ड का हो चाहे ना हो, वो करेगा। ग्रैंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डेल्यूजन क्या होता है यहाँ देखते हैं अपने कि डेल्यूजन क्या होता है। डेल्यूजन होता है फॉल्स एंड फिक्स आइडियाज। तो क्या रहता है फ्रेंड्स, डेल्यूजन फॉल्स यानी कि गलत होंगे बट फिक्स होंगे क्या, आइडियाज। डेल्यूजन का मतलब क्या है, एक ऐसी स्टेज है ये पर्सन की जिसमें उसके जो आइडियाज होते हैं वो सही नहीं होते, किसी भी फैक्ट पे नहीं निर्भर करते, लेकिन गलत तो है, फॉल्स है, वो गलत है। उसने जो मान लिया, जो उसके दिल ने कहा वो उसने मान लिया, वो गलत होते हैं लेकिन फिक्स होते हैं, जिन्हें कोई भी चेंज नहीं कर सकता, वो कहलाता है डेल्यूजन। तो इसमें कौन सा डेल्यूजन है, कई टाइप के होते हैं डेल्यूजन। तो माइल्ड मैनिया की स्टेज में आता है ग्रैंडियोसिटी डेल्यूजन। ग्रैंडियोसिटी, ग्रैंडियोसिटी में क्या आ रहा है, ग्रैंड आ रहा है। ग्रैंड का मतलब बहुत बड़ा, तो वो अपने आप को क्या मानता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, साइज में नहीं बड़ा हूँ, मीन्स कि मैं बहुत ही बड़ी एक हस्ती हूँ, एक रेपुटेटेड पर्सन हूँ, ये मानता है। तो ग्रैंडियोसिटी डेल्यूजन मतलब मैं बहुत ही फेमस हूँ, बहुत बड़ा हूँ मैं। कैसे बड़ा हूँ, बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन हूँ मैं, ठीक है, साइज में नहीं बड़ा, बल्कि वो खुद को ये मानता है कि मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन हूँ। कुछ बोलते हैं कि मैं तो पीएम हूँ, ठीक है, मैं ये हूँ, यानी कि जो बड़ी हस्तियां होंगी उनके नाम गिनाएंगे कि हम वो हैं। नेक्स्ट है टॉकेटिव देन यूजुअल, सामान्य से ज्यादा क्या करते हैं, बातें करते हैं। बोलना शुरू कर दिया तो कंटिन्यूसली बातें करेंगे, लगातार टॉकेटिव होते हैं। डिक्रीज स्लीप, नेक्स्ट क्या है, स्लीप क्या होगी ऐसे पर्सन की, कम, क्योंकि हाइपर एक्टिव है, वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, उनकी साइकोमोटर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, तो वो क्या रहती है, इस वजह से उनकी जो स्लीप है वो डिक्रीज हो जाती है। अटेंशन डेफिशिएंट, तो जिनकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई, अब एक्टिविटीज बढ़ रही हैं तो वो एक जगह बैठेंगे तो नहीं, एक जगह ऐसे पर्सन एक मिनट भी टिक के नहीं बैठ सकते, कभी इधर कभी उधर बैठते तो है ही नहीं, एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं। तो जब एक्टिविटीज बढ़ गई तो ऐसे पर्सन की जो अटेंशन है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अटेंशन तभी होगी जब अपने किसी चीज को बैठकर आराम से सुनेंगे। लेकिन ये पर्सन क्या है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, जिस वजह से क्या होता है, इनकी जो अटेंशन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो अटेंशन क्या है इसमें, कम है। पुअर आईपीआर, यानी कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है वो भी ये मेंटेन नहीं कर पाते। तो आईपीआर क्या होता है, दो पर्सन्स के बीच की जो रिलेशनशिप, यानी कि कोई भी पर्सन कहीं गया तो आपस में क्या है, बातचीत की, तो एक रिलेशनशिप बनाया इंटरपर्सनल के, चाहे फ्रेंड सर्कल में कहीं भी अपने बाहर जाते हैं तो बात करने का जो तरीका रहता है, चाहे अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वहाँ जो अपने डॉक्टर से बात करते हैं, कहीं कोई चीज लेने जा रहे हैं उन पर्सन से जो अपने बात करते हैं वो कहलाता है इंटरपर्सनल, दो लोगों के बीच में होने वाली बात। तो ये क्या है, वो भी मेंटेन नहीं कर पाते। तो पुअर क्या रहती है इनकी, आईपीआर रहती है। मोर एम्बिशियस होते हैं, एम्बिशियस मतलब इनके पास एक एम रहेगा, आइडियाज बहुत है इनके पास, तो इसीलिए इनके पास क्या है, एक एम्बिशन रहता है कि हमें ये करना है, तो ये वो करके ही रहते हैं। मोर एम्बिशियस, बहुत ज्यादा सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे,
ये हमें करना ही है, हम करके रहेंगे। मोर एम्बिशियस होते हैं, अपने बड़े बड़े लक्ष्य गिनाते हैं, ये कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ये कर दूंगा। मोर एम्बिशियस होते हैं। रैपिड आई मूवमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं इनकी, जल्दी जल्दी बात करते हैं, इसी वजह से उनकी जो आईज है वो भी बहुत ज्यादा मूव करती हैं, क्योंकि साइकोमोटर एक्टिविटीज क्या है, बड़ी हुई है इनकी। इसके बाद क्या है, पेशेंट डोंट लाइक टू एक्सेप्ट फेलियर। मोर एम्बिशियस हैं, अटेंशन कम है, आइडियाज बहुत ज्यादा है इनके पास, इसी वजह से क्या है, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमसे कोई काम नहीं होगा। किसी काम को ये करने लगे, उसमें फेल हो गई, क्योंकि काम को करने के लिए अटेंशन, सिर्फ आइडियाज तो नहीं चाहिए, पर्सन की अटेंशन भी तो होनी चाहिए। लेकिन इनमें क्या है, आईपीआर भी डिक्रीज है और अटेंशन भी नहीं है, जिस वजह से जो ये काम करते हैं उन्हें फिनिश नहीं कर पाते। हालांकि उससे रिलेटेड आइडियाज बहुत हैं इनके पास, अगर अटेंशन हो तो ये कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन लेक ऑफ किसका, अटेंशन, लेक ऑफ अटेंशन एंड लेक ऑफ आईपीआर क्या होता है, ये अपना एम्बिशन कंप्लीट नहीं कर पाते। लेकिन उस वजह से जो फेलियर इन्हें मिला है उसे ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, तो अपने फेलियर को क्या है, ऐसे पेशेंट्स कभी एक्सेप्ट करते ही नहीं है। इन्हें होता है कि मेरे पास इतने आइडियाज हैं, मैंने पूरी परफेक्शन से इतनी एक्टिविटी भाग दौड़ के काम किया है, तो मैं फेल नहीं हो सकता। तो जो मतलब फेल अपने जो, अगर ये किसी काम में फेल हो चुके हैं तो उस चीज को ये एक्सेप्ट नहीं करते। नेक्स्ट देखते हैं अपने इसमें सेकंडली इसमें क्या है, एक्यूट मैनिया। सेकंड क्या है, एक्यूट मैनिया या एक्सेलेशन बोलते हैं इसे। फर्स्ट था माइल्ड मैनिया या यूफोरिया, सेकंड है एक्यूट मैनिया। तो फ्रेंड्स, माइल्ड मैनिया में क्या था, माइल्ड में जो मूड था वो क्या था, माइल्ड था, मूड भी माइल्ड था। लेकिन एक्यूट मैनिया में क्या होगा, जो एलिवेशन है मूड का, ये क्या रहेगा, सीवियर रहेगा। तो इसमें क्या है, एलिवेशन ऑफ मूड क्या होता है, सीवियर होता है, बहुत ज्यादा होता है। रेस्टलेसनेस, इंक्रीज एक्टिविटी, काम ज्यादा करते हैं, एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, जिस वजह से इन्हें बहुत बेचैनी, रेस्टलेसनेस फील करते हैं, ये बेचैन रहते हैं, क्योंकि माइंड में क्या है, बहुत सारे आइडियाज हैं। जब अपने माइंड में बहुत सारे आइडियाज होते हैं तो अपने रेस्ट नहीं कर पाते, यूं रहता भी वो काम भी करना है, वो भी पड़ा, तो एक बेचैनी सी फील होती रहती है। तो इसमें भी क्या होता है, रेस्टलेसनेस, ओवर टॉकेटिव, हद से ज्यादा बातूनी होते हैं ये, ओवर बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं। रैपिड स्पीच, रैपिड मतलब तेज, बहुत फास्ट बोलते हैं, जल्दी जल्दी, इतना फास्ट कि सामने वाले पर्सन को बात भी समझ नहीं आएगी, इतनी इनकी जो स्पीच है, जो लैंग्वेज है, वो इतनी ज्यादा रैपिड हो जाती है। तो स्पीच कैसी होती है, रैपिड होती है। इसके बाद है डेल्यूजन ऑफ पैरानॉइड, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन एंड डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। तो 4 टाइप के डेल्यूजन एक्यूट मैनिया में प्रेजेंट रहते हैं, और डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी ऑल्सो प्रेजेंट। तो एक कौन सा, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ग्रैंडियोसिटी भी प्रेजेंट रहता है। इसमें कौन सा था, ओनली ग्रैंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, खुद को क्या मान रहा था, वो एक प्रसिद्ध हस्ती मान रहा था, फेमस पर्सन मान रहा था। इसमें और भी आ गए, तो देखते हैं क्या क्या मानता है अभी अपने आप को। डेल्यूजन ऑफ पैरानोइड, पैरानोइड का मतलब होता है, पैरानोइड मीन्स शक्की। तो ये पर्सन क्या होता है, शक्की होता है। क्या शक करता है भाई, ये शक करता है कि जो मेरे कलीग्स हैं वो मुझे मारना चाहते हैं। डेल्यूजन क्या है, फॉल्स है ना, गलत थिंकिंग है पर्सन की, थिंकिंग नहीं बोल सकते, आइडियाज हैं, फॉल्स फिक्स आइडियाज होते हैं।
तो ये मानता है कि जो मेरे कलीग्स हैं जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे मारना चाहते हैं। ये बोलेगा मैं अपना घर नहीं छोड़ सकता क्योंकि जो मेरे पड़ोसी हैं वो मेरे कपड़े चुरा के ले जाएंगे, मेरा घर से और सामान उठा के ले जाएंगे। तो ऐसे ये बातें सोचता रहता है। पैरानोइड मतलब शक्की होता है। यहाँ तक कि अपनी हस्बैंड अपनी वाइफ पे अगर एक मेल मैनिया का अगर है, जो मैनिया है, मैनिया ज्यादातर मेल्स में होता है रेदर देन फीमेल्स। फीमेल्स में क्या होता है, डिप्रेशन ज्यादा होता है। तो ऐसे पर्सन क्या सोचते हैं कि मेरी वाइफ मुझे मार देना चाहती है, वो किसी और से बात करती है, इस टाइप से। तो पैरानोइड में क्या आ जाएगा कि वो शक्की होते हैं, शक करते रहते हैं, क्या खुद को इनसिक्योर फील करते हैं कि मुझे इनसिक्योरिटी है अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन सब से, वो मुझे मार देंगे, वो मेरे कपड़े चोरी कर लेंगे, वो मेरा सामान चोरी कर लेंगे, उनने मेरे खाने में जहर मिला दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा वो सोचते हैं। तो डेल्यूजन ऑफ पैरानोइड में क्या है, पर्सन शक करता है अपने आसपास जितने भी पर्सन्स हैं उन पर कि वो सभी क्या है, एक मुझे मारने की साजिश कर रहे हैं। सेकंड, परक्यूशन। परक्यूशन का मतलब भी शक है, पैरानोइड भी शक था। तो इनमें डिफरेंस क्या है? परक्यूशन में भी पर्सन यही सोचता है कि उसके साथ वाले उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं या उसके बारे में कुछ गलत बातें कर रहे हैं, उसे सोसाइटी में नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा। यानी कि खुद के बारे में क्या सोचता है कि अदर पर्सन उसके बारे में नेगेटिव चीजें सोच रही हैं। तो परक्यूशन और पैरानोइड में क्या डिफरेंस है कि जो परक्यूशन वाला रहता है ये टेम्परेरी होता है, शक तो वो करता है लेकिन इतना नहीं करता। लेकिन परक्यूशन वाले में क्या है, ये फिक्स होते हैं आइडियाज बहुत ज्यादा, जिन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर सिर्फ पैरानोइड तक बात है तो उनकी काउंसलिंग करके उसे ठीक किया जा सकता है, चाहे वो अपनी वाइफ पे कर रहा है कि वो मुझे मार देगी या कुछ भी, तो अगर उसकी काउंसलिंग करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, शक करना छोड़ देगा। लेकिन परक्यूशन वाला पेशेंट नहीं छोड़ता। ये परक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ परक्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिक्स आइडियाज होते हैं, फॉल्स हैं लेकिन बहुत ज्यादा फिक्स आइडियाज होते हैं जिन्हें कोई भी चेंज नहीं कर सकता। नाउ डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, काबू करना। तो ऐसे पर्सन्स को लगता है कि कोई मेरी थिंकिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई मेरी थिंकिंग को कंट्रोल कर रहा है, मेरे माइंड के अंदर अपने आइडियाज डालने की कोशिश कर रहा है, जो ऐसा वो चाहता है वो मुझसे अपने अकॉर्डिंग बिहेव करवाना चाहता है। तो इन शॉर्ट ऐसे पेशेंट्स को ये लगता है कि सामने वाला पर्सन मुझे अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है, तो कंट्रोल। नेक्स्ट है डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब किसी को अपने रेफरेंस देते हैं, कहीं कोई अगर अपने से कुछ भी पूछता है, अपने बोलते हैं तुम वहां चले जाओ वो अच्छा है। तो रेफरेंस किसकी दी जाती है, जो अच्छा हो, जो बेस्ट हो। चाहे मान लो किसी ने अपने से पूछा कि मुझे जो हड्डियों का ओस्टियो से रिलेटेड क्या चाहिए, डॉक्टर कौन सा बेटर है, अपने रेफरेंस देंगे कि हाँ भाई उस डॉक्टर के पास चल जाओ वो बेस्ट है। तो रेफरेंस किसकी दी जाती है, जो चीज बेस्ट हो, जो पर्सन बेस्ट हो। कपड़े खरीदने हैं, कहाँ से खरीदें, उस शॉप से खरीदो, वो अच्छी है। तो रेफरेंस किसकी देंगे, जो बेटर होगा, बेस्ट होगा, उसकी देंगे। तो यहाँ डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, ऐसे पेशेंट्स को ये लगता है कि कोई भी मीडिया, मान लो टीवी, एग्जाम्पल के लिए टीवी चल रहा है, ठीक है, उसमें कोई मूवी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, वो देख रहा है, तो ऐसे पर्सन को ये लगेगा कि ये मूवी उस पे बनाई गई है, यानी कि उसकी क्या है, ये बायोग्राफी की हुई है, ये उस पे है, इसमें जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो पेशेंट है, वो खुद है, वो ऐसा फील करेगा। तो मेनली रेफरेंस किससे लेगा, वो जो अपने मीडियाज होंगे उससे, ठीक है, टीवी में मूवीज आ रही है, कुछ भी आ रहा है, उससे अपने आप को कंपेयर करेगा, बोलेगा कि ये कैरेक्टर मेरा है, इन्होंने मुझसे, मेरी लाइफ पे ये चीज बना दी, ठीक है।
तो ये थे डेल्यूजन। तो पैरानोइड और परसिक्यूशन में शक करता है, कंट्रोल में सोचता है कि उसके आइडियाज को कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है। रेफरेंस में उसे लगता है कि कोई भी अगर मूवी आ रही है या कुछ भी है तो उसमें क्या है, उसकी रेफरेंस दी गई है, वो उस पे बनी है। और डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में वो अपने आप को बहुत बड़ा या बहुत ही फेमस रेपुटेटिव हस्ती मानता है, पर्सन मानता है, लाइक पीएम, सीएम एक्सेट्रा, ठीक है, या कोई भी बड़ा जो बिजनेसमैन है, वो जो भी फेमस हस्ती है उससे अपने आप कंपैरिजन करता है। नेक्स्ट है हार्मफुल फॉर सेल्फ एंड अदर। तो ये जो एक्यूट है ये सीवियर, इसका मूड सीवियर हो गया, सीवियर एलिवेशन हो गया तो एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगी। तो इसमें जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो हाइपर होंगी, ओके, हाइपर एक्टिव होगा, हाइपर सेक्सुअल अब्यूजर होगा, हाइपर एक्टिविटीज रहेंगी बहुत ज्यादा। इसी वजह से ये हार्मफुल होता है खुद के लिए और दूसरों के लिए। इतनी ज्यादा एक्टिविटीज करता है कि उन एक्टिविटीज में ये खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है और दूसरे पर्सन को भी पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीज सब्सटेंस अब्यूज, यानी कि ऐसे में वो जो सब्सटेंस रहते हैं जो और भी ज्यादा हाइपर करेंगे, अल्कोहल वगैरह, ऐसे कैफीन वगैरह, उनका ज्यादा अब्यूज करना स्टार्ट कर देता है। डिस्ट्रीब्यूट आर्टिकल्स और मनी, क्या करेगा, इतना ज्यादा हाइपर हो जाएगा, इतना ज्यादा एक्टिविटीज बढ़ा लेगा, इसके माइंड में कुछ सही गलत रहेगा ही, भूल सब कुछ भी सही गलत नहीं रहेगा। जो भी इसके घर का सामान है, उसका पर्सनल सामान है या उसके जितने भी पैसे हैं वो दूसरों में बांटने शुरू कर देगा। तो ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा आर्टिकल्स को और पैसों को अननोन पर्सन्स के अंदर, अननोन के अंदर, ठीक है, अननोन पर्सन्स में क्या करेगा, बांटना शुरू कर देगा। नेक्स्ट इम्पेयर्ड अटेंशन, तो वही यहाँ भी क्या था, अटेंशन कम थी, पुअर थी, यहाँ पुअर थी लेकिन यहाँ क्या हो गई, इम्पेयर हो गई, अब अटेंशन है ही नहीं उस बंदे में, ठीक है। फिर है निग्लेक्ट हाइजीन, हाइजीन को तो नकार देगा कि नहीं, हाइजीन से अब इसका कोई नाता है ही नहीं, गंदा है, नहीं नहाया, कहीं सफाई नहीं हुई है, गंदे में बैठा है, तो हाइजीन को क्या करेगा, निग्लेक्ट कर देगा, नकार देगा। उसके बाद है डिसऑर्गेनाइज्ड ड्रेसिंग, जो उसका ड्रेसिंग पैटर्न होगा वो भी क्या है, डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, ठीक है। बटन, जो शर्ट डाली है उसके बटन उल्ट पुल्ट होंगे, एक लगाया नहीं लगाया, डिसऑर्गेनाइज्ड ड्रेसिंग रहती है इसकी। लेक ऑफ जजमेंट स्किल, किसी को जज करने की जो स्किल रहती है, अपने किसी को देखते हैं, उसकी बातें सुनते हैं तो जज करते हैं ना कि हाँ इसकी थिंकिंग अच्छी है, इस पर्सन का बिहेव अच्छा है, ये बढ़िया। तो इसमें क्या होता है, जो जजमेंट की स्किल है उसकी कमी आ जाती है, ये जज नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि इसमें अटेंशन तो है ही नहीं। अगर अटेंशन होगी तो ही ये जज करेगा ना, तो इसमें अटेंशन तो है ही नहीं, तो जजमेंट की स्किल भी क्या हो गई, इसकी कम हो गई। पुअर इंसाइट, इंसाइट क्या होता है, इनसाइट, इन मतलब अंदर, साइट मतलब देखना, किसके अंदर देखना, खुद के अंदर देखना। तो इन मतलब अंदर, साइट मतलब देखना, अपने अंदर देखना। अब हमारी इनसाइट है ना, हम जानते हैं अपने बारे में कि हम क्या हैं, हमें कितना आता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लो, तो एग्जाम आ गया, पढ़ना, अब अपने को पता है कि हमारे कितने टॉपिक क्लियर है, कितने नहीं है, कितने का नंबर आएंगे, तो वो चीज है इनसाइड, खुद के बारे में पता होना, कौन सा काम हम कर सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स ने कोई काम बोल दिया ये करो, हमें पता है ना कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कितना ध्यान दे के करेंगे, तो वो चीज है इनसाइट, अपने अंदर का ज्ञान होना, अंतर ज्ञान, खुद के बारे में पता होना। तो इसमें क्या होगा, वो इनसाइट भी पुअर हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो ये था एक्यूट मेनिया, जिसमें क्या रहेगा, सीवियर, यानी कि एक्यूट, मान लो एक्यूट आ गया तो हाइपर कर दो सब कुछ, एक्टिविटी भी हाइपर है, मूड भी हाइपर है, सब कुछ हाइपर है।
लेकिन नींद कम हो जाएगी, अटेंशन कम हो जाएगी, ओके, इंसाइट कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं डिलीरियस मैनिया। क्या होता है डिलीरियस? रेयरली पाया जाता है ये। इसमें क्या होगा डिलीरियस कि पर्सन बिना किसी मतलब की एक्टिविटी करेगा, कोई मतलब ही नहीं होगा, बिना एमलेस। एमलेस क्या होगा? बिना एम के वो एक्टिविटी करेगा। उसके बाद वर्ड सैलड। अब सैलड क्या होता है? क्या होता है सैलड? तो आप लोग बोलोगे सैलड होता है जो हम खाते हैं खाने के साथ, वो सैलड होता है। लेकिन यहाँ तो वर्ड सैलड हो गया, वो तो फ्रूट सैलड हो सकता है ना? तो यहाँ तो वर्ड सैलड है। तो क्या है वर्ड सैलड? वर्ड जो अपने बोलते हैं, जो अपने मुंह से निकालते हैं, वो क्या है? वर्ड है। तो उनका क्या कर देगा? ये सैलड कर देगा। यानी कि ऐसे शब्द बनाएगा जिनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। एकदम रिदमिक काउंट रहेगी इसकी। रिदमिक मतलब जैसे कि एक रिदम में बोलेगा, जैसे कटपट मट, ऐसे, ठीक है, कटपट मट। तो कोई इनका मीनिंग नहीं है, लेकिन रिदम सेम रखेगा, ठीक है, रिदमिक रहेगी, सैलड कर देगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। इसके बाद हेलुसिनेशन होता है, डेल्यूजन, वही फिक्स्ड। अच्छा, एक तो था डेल्यूजन जो पहले देखा कि फिक्स आइडियाज थे, वो फॉल्स फिक्स आइडियाज, क्या था? डेल्यूजन। हेलुसिनेशन क्या है? परसेप्शन से रिलेटेड है ये। परसेप्शन कौन सी? फॉल्स परसेप्शंस होती हैं विदाउट स्टिमुली। कोई स्टिमुली नहीं होती इसमें, विदाउट स्टिमुली परसीव करता है वो चीजों को कि उसके आसपास कोई चीजें हैं, वो कहलाता है हेलुसिनेशन। इसके बाद है सेल्फ केयर डेफिशिएंट, खुद की केयर भी वो पर्सन नहीं करता। उसके बाद है अनेबल टू कंसंट्रेट, अटेंशन नहीं है तो कंसंट्रेशन भी क्या है? अनेबल हो जाती है, नहीं होती। तो ये था डिलीशियस मैनिया। लास्ट टाइप है इसका मिक्स्ड मूड स्टेट। मिक्स मतलब इसमें मैनिया के भी सिम्टम्स रहेंगे और डिप्रेशन के भी, जिसे क्या बोलते हैं? डिस्फोरिक मैनिया बोलते हैं। एक ही पर्सन में दोनों मूड के सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं। एक जैसे कि वन डे, एक दिन में पर्टिकुलर टाइम में उसमें मैनिया के सिम्टम्स आएंगे और उसके बाद एकदम से वो स्विफ्ट कर जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे किसमें? डिप्रेशन के मूड में, ओके। एक ही पर्सन में दोनों मूड्स रहेंगे, दोनों ही क्या होंगे? हाइपर एलिवेट होंगे। एक बार मान लो कि अभी वो क्या है? मैनिया में बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है, भाग दौड़ रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, ये किसके हैं? मैनिया के सिम्टम। एकदम से शिफ्ट करेगा, वो पता ही नहीं चलेगा, चुपचाप होके बैठ जाएगा, रोने लग जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा, अंधेरे में चला जाएगा। तो डिस्फोरिक मैनिया बोलते हैं इसे। तो इसमें क्या है? डिप्रेशन और मैनिया दोनों के सिम्टम एक ही पर्सन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इंक्रीज चांस ऑफ सुसाइड, ऐसे जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें सुसाइड के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये थे इसके 4 टाइप्स। अभी लास्ट है इसका ट्रीटमेंट, कि आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में क्या है? एंटीसाइकोटिक देंगे। उसके बाद मूड स्टेबिलाईजर, क्योंकि इसमें एक्टिवेट जो हाइपर एक्टिव क्या हो रहा है? मूड हो रहा है। तो मूड को स्टेबल करने के लिए कि वो ठीक हो जाए, उसके लिए क्या देंगे? मूड स्टेबिलाईजर देंगे। सिडेटिव्स, नींद नहीं आ रही उसकी, जो नींद थी वो क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है, तो उसके लिए सिडेटिव्स देंगे कि वो सो जाए, जिससे उसका माइंड क्या हो जाएगा? थोड़ा कूल होगा, काम होगा, ठीक है। ईसीटी करते हैं। अगर ये तीनों ही चीजें वर्क नहीं कर रही, तीनों वर्क नहीं कर रही, वो आगे सीवियर में जा रहा है मैनिया में, तब क्या देंगे? ईसीटी देते हैं। इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी है ये, ठीक है, शॉक दिया जाता है। क्या है? इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। इलेक्ट्रिक रोड्स के द्वारा या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पर्सन में कन्वर्जन्स लाए जाते हैं, ताकि क्या हो? कन्वर्जन्स के थ्रू उसका जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, सेंसेशंस हैं, वो ब्रेन तक
प्रॉपरली सही पहुंच सके। तो ईसीटी देते हैं। नेक्स्ट क्या देते हैं, कोग्निटिव थेरेपी देते हैं। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी किससे रिलेटेड है, उसकी थिंकिंग पे वर्क करेगी, पर्सन की थिंकिंग को धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश की जाएगी। थिंकिंग चेंज होगी तो ही पर्सन का बिहेवियर चेंज होगा और उसकी एक्टिविटीज भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। और इसके बाद बिहेवियर थेरेपी देते हैं, बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए, ताकि क्या है उसका जो आईपीआर है वो भी क्या हो सके, मेंटेन हो सके। क्योंकि ऐसा जो मैनिया का पर्सन रहता है, जब उसमें सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो सोशली क्या है, पहले तो सोशली मिक्स रहता है सोसाइटी के साथ, लेकिन बाद में उनसे कटना स्टार्ट कर देता है। तो इसके लिए बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। इसके अलावा जब ये पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड है हॉस्पिटलाइज्ड नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, ऐसे पर्सन को कूल इन्वायरमेंट में रखेंगे, थोड़ा डिम लाइट्स में रखेंगे, आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा रखेंगे इसका। उससे ऐसे बातें एक फ्रेंडली बात करेंगे उससे, अपनी बातों में कभी भी एंगर शो नहीं करना, अग्रेसिवनेस शो नहीं करनी, हमेशा एक लवली इन्वायरमेंट रखना है। जितनी भी शार्प चीजें हैं ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनसे बहुत ही ज्यादा दूर रखेंगे, क्योंकि ये एकदम से क्या हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन जो मूड डिसऑर्डर पे था, कौन सा, मैनिया। इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।